हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन सीसैट पेपर 2। और आज हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग कि मैथ्स अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि फॉर्मूलेज रटने हैं और फॉर्मूलेज लगाना सीखना है, नहीं। आपको क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। अगर एजेस पे क्वेश्चन है तो कॉमन सेंस आपको लगाना है कि भाई नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपकी किसी चीज़ से क्या है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट फार्मूलाज, अरे इसमें क्या फार्मूला लगेगा, सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है। डोंट थिंक ऑफ दैट, थिंक कि वो बोल क्या रहा है। ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स इन योर हेड, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे और क्वेश्चन को कर पाओगे, राइट। सो इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर्स, कंप्यूटेशन और इक्वेशंस, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक कॉमन सेंस ऑफ योर नॉलेज दैट यू हैव। उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ही मैथमेटिक्स है, राइट। सो लेट अस मूव अहेड और 2020 के क्वांट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम हमारी लर्निंग्स क्या रहने वाली है इसमें। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे बेस्ड होंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होंगे, एवरेजेस के क्वेश्चन हम देखेंगे, लॉजिक से हम मैथ्स को कैसे करेंगे, लॉजिक से क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज, आप ऑप्शंस को चेक करके कर सकते हो, है ना। फिर हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखेंगे और फिर हम थोड़े थोड़े कॉम्प्रिहेंशंस भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, तो दिस क्वेश्चन इज ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम विल कम बैक टू दिस और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो व्हाट इज अ क्वेश्चन सही। अब आप कैसे पढ़ोगे, आपको करना क्या है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू इट फ्रॉम योर एंड, है ना। पहले आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो और इस क्वेश्चन को पढ़ो और अपने से खुद से करने की कोशिश करो, है ना। फिर वीडियो को स्टार्ट करना। अभी हम फर्स्ट पहले में ही मैं बता दे रहा हूँ, आगे डायरेक्टली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगा तो क्वेश्चन विल स्टार्ट डिस्कसिंग। तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू इट फ्रॉम योर एंड, है ना। और फिर ट्राई टू सी द सॉल्यूशन कि कैसे हो सकता था, है ना। फिर हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे इसके, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट सम्स, ठीक है, डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एट लीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि 50, 100, है ना, 200 और 500 और 2000 आपके पर्स में इतने डिनोमिनेशन के नोट हैं। हो सकता है आपके पास 3 50 के नोट हों, हो सकता है आपके पास 200 के नोट हों, हो सकता है आपके पास 200 का ही एक नोट हो। इस टाइप से आपके पास पैसे पड़े हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कितने डिफरेंट सम बन सकते हैं टेकिंग एट लीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। मतलब इनमें से आपको 3 लेना है ना। इनमें से आपको 3 कोई डिनोमिनेशन लेना है। लेट्स से मैंने 50 ले लिया, मैंने 100 ले लिया और मैंने 200 का नोट ले लिया, ठीक है, एक एक नोट ले लिया। तो इससे क्या सम बना, 200 + 100 + 50, 350 बना, है ना। तो ये मेरा एक सम हो गया, समझ में आया, ये मेरा एक सम हो गया। उसके बाद लेट्स से आई टेक 100, देन आई टेक 200, देन आई टेक 500 एंड देन आई टेक 2000, है ना। ये कितना हो गया, ये कुछ होगा 5, 7, 8 एंड 2800, ये हो गया 2800, है ना। तो इसमें मैंने 4 लिए, इसमें मैंने 3 लिए, बट मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे को एटलीस्ट 3 लेने हैं, ठीक है। मेरे को एटलीस्ट 3 लेने हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि 50 का लूँ और 100 का लूँ और मैं बोलूँ कि सम तो 150 आ गया, है ना। ये मैं नहीं कर सकता। मेरे को एटलीस्ट ये 3 लेने हैं, मतलब 50, 100 और इसके अलावा एक और होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ऐसे 3 करने हैं मेरे को, इसको ऐसे 3 करने हैं और मेरे को ऐसा निकालना है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स निकल सकते हैं। जैसे ये 350 जो है वो एक सम हो गया, 2800 ये दूसरा सम हो गया। ऐसे हम कितने टाइप से एडिशन कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, समझ में आया। तो वो हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो लेट अस अंडरस्टैंड कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। उससे पहले हम ये देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे मान लो मेरे को 3 का फैक्टोरियल निकालना है, इट इज़ डिनोटेड एज ऐसे, 3 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड 3 का फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 का फैक्टोरियल, उसके मल्टीप्लिकेशन होते हैं जब तक 1 तक ना पहुंच जाए, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो जहाँ जो भी नंबर है उसका एक एक माइनस करते करते जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 का फैक्टोरियल क्या है, तो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। ये जो प्रोडक्ट आएगा दिस इज कॉल्ड 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही व्हाट वुड बी 10 का फैक्टोरियल, व्हाट इज 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल वुड बी 10 इंटू 9, है ना, इंटू 8 इंटू 7, है ना, इंटू 6 टिल जब तक ये 1 नहीं आ जाता, है ना, जब तक ये 1 नहीं आ जाता, दैट वुड बी 10 फैक्टोरियल। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो अगर मैं किसी n नंबर का, कोई भी नंबर n है, अगर मेरे को उसका फैक्टोरियल निकालना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, n आएगा, है ना, इंटू n-1 आएगा, है ना, इंटू n-2 आएगा, करेक्ट, फिर n-3 आएगा, है ना। ये कब तक आता रहेगा, जब तक ये 1 तक ना पहुंच जाए। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं देखा ना, यहाँ पे n4 डालो तो 4 इंटू 4-1 3 इंटू 4-2 2 4-3 1, तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको उसको मल्टीप्लाई करते रहना है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया, पहला कंसेप्ट है फैक्टोरियल का। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n इज डिफाइंड एज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 टिल जब तक 1 ना आ जाए। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है, पहला है परम्यूटेशन और दूसरा है कॉम्बिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन फर्स्ट, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, कॉम्बिनेशन होता है कि नंबर ऑफ वेज टू चूज अ थिंग, ठीक है, कितने टाइप से आप किसी चीज़ को चूज कर सकते हो। क्या मतलब है, जैसे मान लो देयर आर 5 पीपल A B C D E एंड F, सॉरी A B C D E, है ना, दीज आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, दीज आर 5 स्टूडेंट्स। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास इन स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए आई हैव 3 चेयर्स, ठीक है, आई हैव 3 चेयर्स, ऐसे 3 चेयर हैं मेरे पास इन स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 3 चेयर हैं इन स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए, बना देते हैं, रुक जाओ। आई हैव 3 चेयर्स जिसमें मैं इन 5 स्टूडेंट्स को बैठा सकता हूँ, बट मैं 5 स्टूडेंट को तो बैठा नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को ही बैठा सकता हूँ इसमें, है ना। तो कितने वेज से, हाउ मैनी वेज, कितने वेज से, कितने तरीकों से मैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को बैठा सकता हूँ। तो मैं अगर आपसे लॉजिकल पूछूं कि आप बताओ मेरे को कि मेरे को A B C D E को इन 3 चेयर्स में बैठाना है, तो कितने तरीकों से मैं इनमें से 3 लोगों को इसमें बैठा सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर आप ऐसा करो, A को यहाँ बैठा दो, B को यहाँ बैठा दो, C को यहाँ बैठा दो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। आपने बोला B को ऐसे बैठा दो, C को यहाँ बैठा दो, D को यहाँ बैठा दो, मैंने कहा ओके वेरी गुड। फिर आपने बोला कि D को यहाँ बैठा दो, E को यहाँ बैठा दो और फिर A को यहाँ बैठा दो, मैंने कहा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर आपने बोला E को यहाँ बैठा दो, A को यहाँ बैठा दो, है ना, B को यहाँ बैठा दो। तो समझ में आ रहा है, एट अ टाइम मैं सिर्फ 3 लोगों को यहाँ बैठा सकता हूँ और जितने अलग अलग तरीकों से मैं बैठा सकता हूँ, जैसे मैंने ये एक तरीका हो गया ABC को बैठाया, फिर दूसरे तरीके में मैंने BCD को बैठाया, फिर तीसरे तरीके में मैंने किसको बैठाया, DEA को बैठाया, फिर चौथे तरीके में मैंने किसको बैठाया, FAB को बैठाया। तो ऐसे करके जितने तरीकों से मैं इन 5 लोगों से डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके इनको बैठा सकता हूँ यहाँ पे, दैट वुड बी माई नंबर ऑफ वेज इन विच ये 5 लोगों को मैं इन 3 चेयर्स में बैठा सकता हूँ। समझ में आया। तो अब मैथ्स के टर्म्स में क्या होता है, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमको 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स को हमको 3 चेयर्स में बैठाना है, दिस इज आवर फर्स्ट चेयर, दिस इज सेकंड चेयर, दिस इज थर्ड चेयर। तो हम कैसे इन 5 स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स में बैठा सकते हैं, है ना, कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, कितने वेज से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन 5 स्टूडेंट्स में से मेरे को किसी 3 को चूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं तो 3 को ही बैठा सकता हूँ ना, तो मेरे को किसी 3 को चूज करना पड़ेगा और उन 3 को बैठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही मैं फिर से 3 चूज करूंगा
और फिर मैंने पहले 3 ये चूज़ किए, फिर मैंने दूसरे 3 ये चूज़ किए, फिर मैंने तीसरे 3 ये चूज़ किए, तो कितने तरीक़ों से मैं इन 5 में से 3 लोगों को चूज़ कर सकता हूँ, दैट वुड बी माई नंबर ऑफ वेज in which I can make these 5 students seated in these 3 chairs. समझ में आया? समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये चौथा कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? कॉम्बिनेशन मतलब ये देखो, ए यहाँ बैठ रहा है, बी यहाँ बैठ रहा है, सी यहाँ बैठ रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन है। बी यहाँ बैठ रहा है, सी यहाँ बैठ रहा है, डी यहाँ बैठ रहा है, दिस इज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने बी सी डी को चूज़ किया। पहले हमने ए बी सी को चूज़ किया था, फिर हमने बी सी डी को चूज़ किया, करेक्ट, फिर हमने सी डी ई को चूज़ किया। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हम चूज़ कर रहे हैं इन 5 में से। समझ में आया? समझ में आया ना? इसका और सरल तरीका देखते हैं कॉम्बिनेशन का। अब जैसे मान लो आप दुकान पे जाते हो किसी, मान लो आप किसी दुकान पे गए, है ना, और आपको गिफ्ट रैप पैक कराना है चॉकलेट्स का, ठीक है, आपको एक गिफ्ट रैप पैक कराना है चॉकलेट्स का, तो उसमें ना डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स होनी चाहिए। अब क्या है, दुकानदार के पास लेट्स से दुकानदार के पास डेयरी मिल्क भी है ना, दुकानदार के पास लेट्स से सिल्क भी है, एक नॉर्मल डेयरी मिल्क, एक सिल्क है, और एक मिल्क बार है ना, लेट्स से एक मिल्क बार है, फिर उसके पास एक डार्क चॉकलेट है ना। बट आपको क्या ना, आपको 2 चॉकलेट ही देनी है, ठीक है, आपको उस बास्केट में 2 चॉकलेट ही डालनी है। तो आप क्या करोगे, कितने तरीकों से इनमें से कोई एक चॉकलेट ले सकते हो। कितने चॉकलेट हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, आपको कोई 2 चॉकलेट लेनी है। तो आपके पास कितने वेज हैं ये 2 चॉकलेट लेने के। आप या तो डेयरी मिल्क ले लो, या सिल्क बार, डेयरी मिल्क और सिल्क बार ले लो, है ना, 2 चॉकलेट में, या फिर आप सिल्क बार ले लो, या फिर मिल्क बार ले लो, है ना, या फिर आप मिल्क बार ले लो और क्या ले लो, ये डार्क चॉकलेट ले लो, है ना। तो ये अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू आप 2 चॉकलेट्स ले सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, कि कितने तरीकों में से कितने कितने एलिमेंट्स हैं और उनमें से हमको कितना चूज करना है, कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक चीज देखो, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर मैटर मतलब जैसे हमने उनको सीट पे बैठाया था ना, हमने उनको सीट पे बैठाया था, तो मैंने बोला कि ए यहाँ बैठ जाओ, बी यहाँ बैठ जाओ, सी यहाँ बैठ जाओ, है ना। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर मतलब कि ए इस सीट पे बैठा है, बी इस सीट पे बैठा है, सी इस सीट पे बैठा है। ऑर्डर अगर मैं इसका चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ बैठ जाए, ए यहाँ बैठ जाए, सी यहाँ बैठ जाए, दिस इज अ नेक्स्ट ऑर्डर। बट कॉम्बिनेशन में ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये ऑर्डर जो है, मतलब ए बी सी अगर 3 चेयर्स में बैठे हैं तो इट डजेंट मैटर कि बी कहाँ बैठा है, ए कहाँ बैठा है, सी कहाँ बैठा है। कॉम्बिनेशन में वी जस्ट टेक कि हाँ भाई 3 सीट जो है वो भरी हुई हैं, 3 पे 3 लोग बैठे हुए हैं। इट डजेंट मैटर कि बी कहाँ बैठा हुआ है, ए कहाँ बैठा हुआ है और सी कहाँ बैठा हुआ है, वो कॉम्बिनेशन में होता है। समझ में आया? तो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन, कि जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 लोग थे, है ना, दीज वर द 3 स्टूडेंट्स, और ये दो लोग और थे, ठीक है। तो टोटल कितने थे, टोटल 5 थे, ये 3 प्लस ये 2, ठीक है, ये 3 प्लस ये 2। अब 5 टोटल स्टूडेंट्स में से 3 सीट्स ही थी, 1 2 और 3, है ना, तो हमको 3 सीट्स में बैठाना था। तो हमेशा क्या होगा, उन 5 में से हमको 3 को चूज करना पड़ेगा और 2 रह जाएंगे, 2 नहीं बैठ पाएंगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। समझ में आया? अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है C, ठीक है, एंड 5 इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट मतलब कि जैसे यहाँ 5 स्टूडेंट्स है ना, हमको 5 स्टूडेंट्स को 3 सीट्स में बैठाना था, है ना, हमको 5 स्टूडेंट्स को 3 सीट्स में बैठाना था। सो 5 वुड बी अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स, और 3 वुड बी कि कितनों में बैठाना है, मतलब, है ना, समझ में आया, कितने चूज करने हैं, दैट इज दिस 3, ठीक है। तो अगर मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में बताऊं तो इट इज कॉल्ड NCR। N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और R इज कि कितने हमको चूज करने हैं उन N में से। जैसे मेरे को 5 में से, पिछले एग्जाम्पल में मेरे को 5 में से 3 चूज करने थे, क्योंकि 3 सीट्स थी मेरे पास और 5 स्टूडेंट्स है। तो 5 में से मेरे को अगर 3 चूज करने हैं तो आई विल डिनोट इट एज 5C3। समझ में आया? अब इसका एक फॉर्मूला होता है ना, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R, ठीक है, और फिर फैक्टोरियल N माइनस R। समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है इसका। जैसे कि मैंने बताया, पहले हमने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देखी, अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं, बिकॉज आप क्वेश्चन जल्दी फॉर्मूले से कर पाओगे, बट व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आप फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, है ना। तो यू शुड नो दिस कि अगर मेरे को N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, देन
what would be the number of ways in which I can choose R object from n elements. अगर मेरे को n एलिमेंट्स में से कोई R को चूज करना है तो कितने तरीकों से मैं कर सकता हूँ. दैट वुड बी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर. समझ में आया. तो पिछले एग्जाम्पल में जो हम कंसिडर कर रहे थे कि 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं और 3 सीट्स हैं, तो हमको 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को चूज करना था, तभी हम उनको 3 सीट्स में बैठा पाएंगे. तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, है ना, और फैक्टोरियल 5 माइनस 3. फैक्टोरियल 5 माइनस 3 क्या होगा, 2. तो फैक्टोरियल 2. समझ में आया. ये देखो दिख रहा है, ये फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3 दैट इज फैक्टोरियल 2. तो लेट्स सॉल्व दिस कि कैसे सॉल्व करेंगे. तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होगा. 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है. फिर 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1. अब इसको सॉल्व करो. 2 गया 3 गया 3 गया 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया, ये आ गया 10. समझ में आया. तो व्हाट वुड बी द आंसर, 10 वेज. 10 वेज ऐसे होंगे जिनमें से आप 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हो. यू कैन चूज 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन 10 वेज. समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया. दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया ये आप फास्ट कैसे कर सकते हो. तो देखो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था 5c3, है ना. तो हमने किया फैक्टोरियल 5, हमने क्या किया फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2. तो देखो अब हमने इसमें क्या किया, 5 इंटू 4 इंटू अब क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यही तो आ रहा था 3 इंटू 2 इंटू 1. तो व्हाट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, टेल मी. 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 फैक्टोरियल है ना, करेक्ट. 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 3 फैक्टोरियल है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी हमारा 3 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1. तो 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कट गया, है ना, और 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, इंटू 2 यहाँ से आ गया. तो ये आप जल्दी से कर सकते हो ऐसे कैलकुलेशन. तो जब भी आपको ऐसे कैलकुलेशन करना हो, जब भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है ना, तो इट इज़ ऑलवेज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना. तो आप n को तभी तक ले जाया करो जब तक r फैक्टोरियल ना आ जाए, मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अंटिल यू गेट फैक्टोरियल r यहाँ पे, क्योंकि फैक्टोरियल r आएगा क्योंकि r छोटा है n से, है ना. और ये हमेशा ध्यान रखना कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, तभी आप n में से r को चूज कर सकते हो. अगर n छोटा है तो आप r चूज नहीं कर सकते, है ना. यू कैन चूज ओनली व्हेन n इज ग्रेटर देन r. तो इसको आप फैक्टोरियल r तक करो और नीचे फैक्टोरियल r रहता है ना, और n माइनस r रहता है, राइट. और इसको काट दो. समझ में आ गया. यह हमेशा नहीं होता है, बट जो भी बड़ा नंबर आ जाए उस उतने फैक्टोरियल तक आप उसको छोड़ दो. समझ में आ गया, जो भी बड़ा नंबर आ जाए, करेक्ट. जैसे मान लो 8c2 है, लेट्स से 8c2 है ना. 8 स्टूडेंट्स में से हमको 2 स्टूडेंट्स को चूज करना है. तो कैसे करेंगे हम, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2. 8 माइनस 2 क्या हुआ, फैक्टोरियल 6 हो गया. अब अगर मेरे को उसको कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1. वॉट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल, है ना. दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल कट गया, है ना. 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 1, तो 2 4 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा कितना आ गया, 28. तो 28 वेज से मैं 8c2 को, मतलब 8 में से 2 स्टूडेंट्स को चूज कर सकता हूँ. समझ में आ गया. दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, करेक्ट. ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये समझ में आ गया, ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए, देन लेट्स मूव अहेड. ठीक है. तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, वी हैव टू चूज समथिंग, है ना. वी हैव टू चूज समथिंग फ्रॉम अ सेट, देन वी डू कॉम्बिनेशन, है ना. और ये ग्रुप्स के लिए नहीं होता, वी कांट चूज ग्रुप्स, हम ग्रुप चूज नहीं कर सकते, वी आर चूजिंग एलिमेंट्स. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट वाज दिस फार्मूला, हम उसको ऐसे फार्मूला को ऐसे डिनोट करते हैं, n एलिमेंट्स में से हमको r एलिमेंट्स को चूज करना है, दैट इज फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r. समझ में आ गया कॉम्बिनेशन. अब देखते हैं परम्यूटेशन क्या होता है ना. लेट अस सी व्हाट इज परम्यूटेशन. तो कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि 5 स्टूडेंट्स थे, उनमें से हमने 3 स्टूडेंट्स को लिया, है ना, और 3 चेयर्स में बैठा दिया.
लेट्स से ए बी सी, हमने 3 चेयर्स में बैठा दिया, दैट इज़ 1 2 एंड 3। हमने ये देखा था कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, राइट, ऑर्डर डजेंट मैटर। बट व्हाट इफ ऑर्डर मैटर कर रहा है? लेट्स से मेरे को ये निकालना है कि ये 3 तो बैठ गए, अब इसमें हमने 3 तो चूज कर लिए, बट मेरे को ये निकालना है कि कितने अलग अलग तरीकों से ये 3 इस चेयर्स पे बैठ सकते हैं। समझ में आया? जैसे एक तरीका ये हो गया कि ए पहली चेयर में बैठा है, बी दूसरी चेयर में बैठा है और सी तीसरी चेयर में बैठा है। एक तरीका ये हो जाएगा कि बी को मैं पहली चेयर पे बैठा दूं, ए को दूसरी चेयर पे बैठा दूं और सी को तीसरी चेयर पे बैठा दूं। ये दूसरा वे हो गया। एक वे ये हो सकता है कि सी को मैं फर्स्ट चेयर पे बैठा दूं, है ना, ए को सेकंड चेयर पे बैठा दूं और बी को थर्ड चेयर पे बैठा दूं, तो दिस इज थर्ड वे। तो आप देख रहे हो बैठे तो ये 3 स्टूडेंट्स ही हैं, बट दे आर बीइंग सीटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, हमेशा अलग अलग ऑर्डर में है। ए कभी फर्स्ट सीट में है, कभी बी फर्स्ट सीट में, कभी सी फर्स्ट सीट में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं इसके। समझ में आया? कॉम्बिनेशन क्या था? जब हमने 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को चूज कर लिया, दैट वाज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने चूज कर लिया, वो कॉम्बिनेशन को हमने चूज कर लिया। अब इस कॉम्बिनेशन को, जो ये कॉम्बिनेशन आया 1 2 3 स्टूडेंट्स का, अब हमको इनको, अब इसी कॉम्बिनेशन को जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनको हमको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना है। समझ में आया? डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि जैसे अगर 3 सीट्स हैं 1 2 3, तो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसमें ये मैटर कर रहा है कि बी कहाँ बैठा हुआ है, क्या बी सेकंड चेयर पे बैठा हुआ है ना? अगर बी फर्स्ट चेयर पे बैठा हुआ है तो दैट इज अ डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो हम उसको एक नया वे लेते हैं, दिस इज अ न्यू वे ऑफ बीइंग सीटेड, है ना? समझ में आ रहा है? दिस इज अ न्यू वे ऑफ बीइंग सीटेड। इसका और क्लासिक एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? जैसे आप स्कूल जब जाते थे तो उसमें आप रोल नंबर वाइज बैठते थे, है ना? जब एग्जाम होता था तो रोल नंबर वाइज बैठते थे कि भाई 1 to 10 यहाँ बैठेंगे, है ना, और 2 to 10 यहाँ बैठेंगे, करेक्ट। लेट्स से 20 सीट्स थी, है ना, 20 सीट्स थी, तो एक क्लासरूम में 20 सीट्स थी, 1 to 10 इधर बैठेंगे और 11 to 20 इधर बैठेंगे, ठीक है। तो आपने 20 स्टूडेंट्स तो हमेशा बैठेंगे उन सीट्स पे, बट कौन कहाँ बैठा है दैट ऑर्डर अगर मैटर कर रहा है। मान लो आपका रोल नंबर 5 है तो आप यहाँ बैठे हुए हो, है ना, किसी का रोल नंबर 6 है तो आप वो यहाँ लेट्स से वो यहाँ बैठा हुआ है ना, आपके पीछे बैठा हुआ है। तो ये ऑर्डर जब मैटर करता है देन वी कंप्यूट परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स, कि आप चीज़ों को अरेंज कितनी तरीकों से कर सकते हो। अरेंज मतलब जैसे अगर मैंने ए बी सी 3 स्टूडेंट्स को बैठाया 3 चेयर में, तो इसको मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ? मैं ए बी सी ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं बी ए सी कर सकता हूँ, है ना, बी को पहले बैठा सकता हूँ, या फिर सी ए बी कर सकता हूँ, या फिर सी बी ए कर सकता हूँ, है ना। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं कि ये 3 कैसे आपस में अरेंज हो सकते हैं। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स एंड दीज आर फॉर लिस्ट, है ना। तो ये लिस्ट के लिए होता है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 3 स्टूडेंट्स को, मान लो 3 सीट्स हैं 1 2 3, और इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी। ये लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब ऑब्वियसली स्टूडेंट होंगे तो डिफरेंट ही होंगे। इनको अरेंज करने का इन 3 सीट्स में टोटल नंबर ऑफ वेज इज फैक्टोरियल 3। ये आप ध्यान रखना। समझ में आ गया? समझ में आया? इन 3 स्टूडेंट्स को मैं कितने तरीकों से इन 3 अरेंजमेंट्स में कर सकता हूँ, दैट इज फैक्टोरियल 3। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट इज, ठीक है। तो देखो लेट्स कैलकुलेट। तो एक ये सीट है, दूसरी ये सीट है, तीसरी ये सीट है। मैंने ए को यहाँ बैठा दिया, बी को यहाँ बैठा दिया, सी को यहाँ बैठा दिया, फिर ये एक हो गया, है ना, दिस इज 1 ऑर्डर। फिर मैंने क्या किया, बी को इधर बैठा दिया, ए को इधर बैठा दिया, सी को इधर बैठा दिया, दिस इज 2nd ऑर्डर। फिर मैंने क्या किया, सी को इधर बैठा दिया, बी को इधर बैठा दिया, ए को इधर बैठा दिया, दिस इज 3rd, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सी को ही इधर बैठाए रखा, ए को इधर बैठाए रखा, बी को इधर बैठाए रखा, दिस इज 4th ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू ए अगेन। ए यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, दिस इज 5th ऑर्डर। फिर लेट्स से बी के पास आते हैं, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है, ठीक है, दिस इज 6th। तो आप देखोगे ये जो 6 अरेंजमेंट्स बन रहे हैं ये सारे डिफरेंट हैं। पहले अरेंजमेंट में क्या है, ए के बगल में बी बैठा है, बी के बगल में सी बैठा है ना, दिस इज फर्स्ट अरेंजमेंट। अब लेट्स से किसी अरेंजमेंट में हम ऐसा देखते हैं जिसमें ए ही फर्स्ट सीट पे बैठा है। अब यहाँ पे क्या है, ए फर्स्ट सीट पे बैठा है बट ए के बगल में सी बैठा है और सी के बगल में बी बैठा है, तो दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स कितने हुए, ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 6। टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए, 6 हो गए। समझ में आया? ये हमने बना लिया ना खुद से। तो इसका शॉर्टकट ये है कि इट इज फैक्टोरियल 3।
फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 है ना, इज इक्वल टू 6। तो कितने वेज से आप इन तीनों स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हो इन सेट में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। समझ में आ गया, दैट इज 6, करेक्ट, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इज डिनोटेड एज एन पी आर। व्हाट इज एन पी आर, कि अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, जैसे मेरे पास n स्टूडेंट्स थे है ना, और मेरे को r स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। जैसे अगेन वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मेरे को जो है 3 को उसमें से चूज़ करके अरेंज करना है। समझ में आया। तो इसमें 2 प्रोसेस हो रहे हैं, पहले तो हम 5 में से 3 को चूज़ करेंगे और फिर उन 3 को अरेंज करेंगे। तो ये टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, क्योंकि हमको तो टोटल वेज निकालने ना, जितने वेज में इन 5 में से 3 स्टूडेंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, हमको ये टोटल वेज निकालने हैं कि हम कितने वेज से इन 5 में से 3 स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो हमको पहले 3 को चूज करना पड़ेगा। 3 को चूज करने के लिए कितने वेज होंगे, 5C3 है ना। 3 को जब हम चूज कर रहे हैं 5 में से, तो 5C3 हमने यहाँ देखा था है ना। फिर हमको इन 3 को अरेंज करना है, तो हमने क्या देखा था, इन 3 को अरेंज करने के लिए कितने वेज होते हैं, तीन स्टूडेंट्स को अरेंज करने के लिए कितने वेज हो गए, फैक्टोरियल 3। समझ में आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 दैट इज फैक्टोरियल 2, और फिर ऊपर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2। समझ में आया, ये हो गया, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया, 60 वेज। 60 वेज से टोटल परम्यूटेशंस बन सकते हैं इसके। अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो देखो व्हाट इज द फॉर्मूला, कि n एलिमेंट्स में से अगर हम r एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है, हमको परम्यूट करना है, n एलिमेंट्स में से r एलिमेंट्स को हमको चूज करके अरेंज करना है, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ वेज, इट वुड बी n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों आया ये, क्यों आया, कैसे आया ये n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि अगर हमको n में से r लोगों को n लोग हैं जिसमें से हमको r के ऑर्डर अरेंज करने हैं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको n में से r को चूज करना पड़ेगा। हम n में से r को चूज करेंगे और फिर हम उन r को अरेंज करेंगे। उन r को अरेंज करने के लिए कितने वेज हो गए, फैक्टोरियल r। तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, नीचे फैक्टोरियल r आ जाएगा और फिर फैक्टोरियल n माइनस r है ना, और फिर मल्टीप्लिकेशन था किससे, फैक्टोरियल r से। तो फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल r कैंसिल हो गए, क्या आया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन, करेक्ट, समझ में आ गया व्हाट इज परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है कि कितने वेज से हम इन लेट्स से 5 स्पेसेस में से हमको ये 5 कलर्स को अरेंज करना है ना, तो कितने वेज से हो सकता है ये, कभी ब्लू यहाँ आ जाएगा, रेड इधर आएगा, कभी ग्रीन इधर आ जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट वेज होंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे पास लेट्स से n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से मेरे को r को अरेंज करना है ना, तो मैं पहले मैं अगर n में से r को अरेंज करना है तो पहले मैं उन n में से r को चूज करूंगा और फिर फैक्टोरियल r से उनको अरेंज कर दूंगा। ठीक है, और देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ है, लेट मी टेल यू कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक हम ऐड करते हैं और एक हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, एंड वाला इवेंट होता है, मतलब ये भी होना है और ये भी होना है, तब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐड हम कब करते हैं, जब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तब हम ऐड करते हैं, है ना। समझ में आया। तो अभी क्या है देखो, अभी क्या है, जब हमने n एलिमेंट्स में से r को अरेंज करना है तो हमने क्या किया कि n में से r को चूज किया, एंड हमको क्या करना है, n में से r चूज करने के बाद फिर हमको उसको अरेंज भी करना है, एंड वी हैव टू अरेंज इट, दैट इज व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड विद फैक्टोरियल r। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका और कैसे देख सकते हो, और कैसे देख सकते हो, अगेन लेट्स कम टू 5 स्टूडेंट्स एंड जिसमें से हमको 3 को अरेंज करना है ना। तो 5 स्टूडेंट्स से A B C D और E। समझ में आया, A B C D E। तो हमने क्या किया, एक तरीका तो ऐसा था कि हमने A B C को चूज़ किया,
ए बी सी को चूज़ किया हमने, ठीक है, और फिर ए बी सी को हमने फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बी सी डी को चूज़ किया, फिर हमने इन बी सी डी को भी फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर दिया, फिर ऐसे ही हमने सी डी ई को लिया, फिर सी डी ई को भी 3 फैक्टोरियल से चूज़ कर दिया। समझ में आ रहा है? इस टाइप से जब हम करते चले गए, है ना, ये जब हम करते चले गए तो हमको ऐसा दिखेगा जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमको ये दिखेगा कि ये जो जितने वेज आ रहे हैं ना, व्हाट इज़ दिस, ए बी सी एक वे है, बी सी डी दूसरा वे है, सी डी ई तीसरा वे है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज कॉम्बिनेशन के वेज, है ना। हमने यही तो देखा था, हमने पहले तो यही देखा था ना कि ए बी सी डी ई, इनमें से अगर हमको 3 को चूज़ करना है तो कितने वे हैं, ए बी सी एक वे है, बी सी डी दूसरा वे है, सी डी ई तीसरा वे है ना। ऐसे करते करते वेज आए थे ना, यही तो नंबर ऑफ वेज हमारे 5C3 हैं, है ना। समझ में आ रहा है? यही तो नंबर ऑफ वेज हमारे 5C3 हैं। तो अगर ये हर एक जो वे है, हर एक वे है ए बी सी, उसको हम फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल नंबर अगर 5C3 वेज हैं तो उनको हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 3। क्यों फैक्टोरियल 3? क्योंकि देखो, अगर जब आप 1 है 1 है 1 है ना, 1 है, अगर मैं 1 को 4 टाइम्स प्लस करूँ, है ना, 1 को अगर मैं 4 टाइम प्लस करूँ तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 आएगा ना, 4 इंटू 1 आएगा, करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे 1 की जगह क्या है, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, और ये जो 4 आया ये 4 बार हमने लिखा। वैसे ही वो जो वेज थे ए बी सी बी सी डी, है ना, डी सी ई, वो कितनी बार था, वो 5C3 बार था, है ना। यही तो टोटल नंबर ऑफ वेज थे ना, तभी 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया। समझ में आ गया? बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? इतना अच्छे से तो शायद मैथ्स में भी नहीं पढ़ाते, है ना। तो दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि कितने वेज से आप, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कितने वेज से आप कुछ पर्टिकुलर सेट्स में से आप चीज़ें चूज कर सकते हो। समझ में आया? जस्ट अ मिनट, कितने सेट में से आप पर्टिकुलर चीज़ें चूज कर सकते हो, दैट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कुछ मान लो बॉल्स हैं, अगर मेरे को कुछ बॉल्स में से मान लो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें से मेरे को 2 एलिमेंट्स को चूज करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? समझाई दिया पूरा मैंने, है ना। तो लेट्स गो मूव बैक टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि वो क्वेश्चन था क्या, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ विद डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100। अब इसमें क्या है, 50 एक डिनोमिनेशन है, 100 दूसरा है, 200 तीसरा है, 500 चौथा है, और 2000 पाँचवा है। जैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे ना, यहाँ पे ये नोट है, मान लो ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी स्टूडेंट है, ये डी स्टूडेंट है, और ये ई स्टूडेंट है। अब हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट 3 लेने हैं, एटलीस्ट 3। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट 3 लेने हैं। तो कितने वेज बन सकते हैं? अब एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है, या तो 3 लो, या तो 4 लो, या तो 5, पाँचों के 5 ले लो। समझ में आ रहा है? वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है और हमने सिर्फ 3 के लिए देखा था कि हमको अगर 5 में से 3 चूज करना है तो कितने वे होंगे। समझ में आया? इसमें क्या बोला, डिफरेंट सम चाहिए। डिफरेंट सम चाहिए मतलब कितने तरीकों से आप इनमें से 3 चीज़ें चूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कितने तरीकों से आप इन जो 5 डिनोमिनेशंस हैं उनमें अगर आप कोई 3 डिनोमिनेशंस डिफरेंट चूज करोगे तो एक सम बन जाएगा, है ना। अगर मैं 50, 100 और 200 चूज कर रहा हूँ तो मेरा एक सम बनेगा, 100, 200, 500 चूज कर रहा हूँ तो दूसरा सम बन जाएगा, है ना। तो मेरे को एसेंशियली निकालना क्या है कि इन 5 डिनोमिनेशन से पहले तो क्या करना है, मेरे को 3 को चूज करना है। पहले केस में मेरे को 3 को चूज करना है और मेरे को नंबर ऑफ वेज निकालने की कितने तरीकों में से मैं इन 5 नोट में से, इन 5 नोट में से किसी 3 को चूज कर सकता हूँ। समझ में आ गया? तो लेट्स डू इट। तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 थे उसमें से 3 को चूज कर लिया, इन 5 में से मैंने 3 को चूज कर लिया। फिर और क्या हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 3 करना है तो 3 भी करना है, 3 तो होना चाहिए, फिर 4 भी होना चाहिए, ठीक है, 4 भी होना चाहिए। तो ये तो 3 के आ गए, है ना। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फिर हम 4 का देखेंगे कि अगर मेरे को इन 5 में से किसी 4 नोट को चूज करना है तो मैं कितने वे से कर सकता हूँ। 5 मेरे पास नोट है, मेरे को 4 चूज करना है तो 5C4 हो गया, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन क्या है कि मैं पांचों के पांचों चूज कर लूँ तो मेरे पास डिफरेंट डिनोमिनेशन आ जाएगा, तो 5C5। समझ में आएगा? 5C5। तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस। ये डिफरेंट सम्स हो जाएंगे ना। 5 में से पहले मैंने 3 चूज किया, एटलीस्ट 3 लिखा है तो 3 तो करना ही है, 4 भी करना है और फिर 5 भी करना है। 3, 4, 5 करना है, 3 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज दिस, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय अगेन फैक्टोरियल 3,
फैक्टोरियल 2 है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 5 दैट इज फैक्टोरियल 0। तो ये ध्यान रखना कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। अभी मैं दो तीन और ट्रिक्स बताऊंगा आपको ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 गया 5 से, तो ये 1 आ गया है ना, यहाँ पे 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कितना आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 4 फैक्टोरियल होता है, तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, दिस वुड बी 5। उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, और 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कट गया, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितने वेज आ गए 10, तो टोटल वेज कितने हो गए 10 प्लस 5 प्लस 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज वुड बी देयर 16। तो टोटल कितने डिफरेंट सम बन सकते हैं एट टेकिंग एटलीस्ट 3 एट अ टाइम, दैट वुड बी 16। समझ में आ गया कैसे किया हमने, 5 में से 3 को चूज़ किया, फिर 5 में से 4 को चूज़ किया, और फिर 5 में से 5 को चूज़ कर लिया, तो डिफरेंट वेज मिल गया और सबको ऐड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कॉम्बिनेशन के। 0 फैक्टोरियल इज 1, ये आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड व्हेन वी कैलकुलेट NCR, अगर n में से मेरे को r को चूज करना है, दिस वुड बी सेम एज कैलकुलेटिंग n में से n माइनस r। समझ में आ गया। तो जैसे मान लो मेरे को 5 में से 3 चूज करना है, तो दैट वुड बी सेम एज अगर मैं 5 में से 2 चूज करूँ। समझ में आ गया, करके देख लो अगर नहीं विश्वास हो रहा तो। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 आएगा, है ना, और अगर मैं 2 करूँगा तो कितना आएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 3। तो देखो दोनों सेम है ना, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि NCR इज सेम एज NCN माइनस R। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो अगर इसी चीज़ को अगर आप देखोगे ना, तो मैंने अगर 5C4 किया तो दैट वुड बी 5C1, 5 माइनस 4 दैट इज 1। और ये ध्यान रखना कोई भी NC1 इज ऑलवेज n, ठीक है। अगर आप करके देखोगे ना 5C1 क्या है, 5C1 5 आएगा, एंड 5C5 भी 5 आएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़े ट्रिक्स याद कर सकते हो कि NC1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू NCN भी 1 आएगा और NC1 भी n आएगा। समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो चलो आज के लिए बहुत हो गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस भी ना कॉम्बिनेशंस पे रहेंगे। तो आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि भाई ये क्या कंसेप्ट है, कैसे काम होता है, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाबा टाटा, कल मिलते हैं।